नमस्कार प्रिय दर्शकों, ये बात में तो 100% सच्चाई है कि जब भाग्य साथ दे दे तो कर्म का जो फल होता है वह 10 गुना बढ़ जाता है। मतलब जन्म कुंडली में ग्रह आपके फेवर में हो जाए तो उसको कहते हैं कि अपना टाइम आ गया है। ये बात सच्चाई है वृश्चिक राशि वाले कि मई के महीने में ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से है कि मैं यही बोलूँगा, आपका अच्छा टाइम आ गया है। नमस्कार प्रिय वृश्चिक राशि वाले, स्वागत करता हूं 1 मई से लेकर के 31 मई के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वृश्चिक राशि वाले आपके जीवन के मूलभूत सारे अंगों का चर्चा करूंगा, जैसे आपके कर्म क्षेत्र, इनकम, संपत्ति, संतान, दाम्पत्य जीवन, शिक्षा, और इसके साथ में अगर ग्रहों में किसी प्रकार की अस्थिरता है तो पूरे महीने ग्रहों के फल को और कैसे अच्छा बना सकते हैं, अंतिम पड़ाव में उपाय भी बता दूंगा। दो जानकारी मैं आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट दे दूं। पहली बात कि चंद्र राशि पे आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है उसके अनुसार इस वीडियो को देखिए। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता, आप नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हैं। और दूसरी जानकारी यह है कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है गोचर के आधार पे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट तौर पे कहा जाता है कि व्यक्ति का कर्म, कुछ माता पिता का कर्म, उसकी जन्म कुंडली की अवस्था और उसकी महादशा और अंतरदशा का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अतः अगर आपको कुछ नहीं भी मैच करे या परिस्थितियों बहुत सुधार नहीं हो रहा तो अपनी जन्म पत्रिका अवश्य दिखाइए। अगर जन्म पत्रिका में ग्रह खराब चल रहा होगा तो गोचर कुछ नहीं करेगा। इसलिए मैं कोई असमंजस में या झूठा दिलासा आपको नहीं देना चाहता, मैं सीधी बात करता हूँ। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ आइडिया आप जरूर ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं वृश्चिक राशि वाले कि आखिर ये मई का महीना 2024 में कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसे होने वाली है। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जो होते हैं वो होते हैं सूर्य। और सूर्य आपके लग्न यानी मालिक, लग्न के मालिक यानी मंगल के परम मित्र भी हैं। सूर्य जो है उच्चस्थ अवस्था में 14 मई तक आपकी कुंडली के षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं, जो यह दिखाता है कि 14 मई तक नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में बेहतर वृद्धि होना चालू होगा। लेकिन इसमें 10 मई तक कुछ बहुत जबरदस्त बदलाव नहीं होगा। एक सामान्य गति से जो चल रहा है वही रहेगा। 10 मई को बुध जाएंगे षष्ठम भाव में, और इससे क्या होगा कि 10 तारीख से बुधादित्य योग बनेगा तो थोड़ा इसका बल ज़्यादा मिलने लगेगा। यानी 10 से 14 में अचानक नए नौकरी व्यवसाय में तरक्की, 10 से 14 के बीच में छुट्टी हुई नौकरी या किसी प्रकार की नौकरी में कानूनी अड़चने हैं तो वो दूर होता हुआ नजर आएगा। सबसे बढ़िया बेनिफिट आपके जीवन में 14 तारीख के बाद मिलेगा, जब आपकी कुंडली में केंद्र का मालिक केंद्र में बैठ जाएगा सूर्य। 14 तारीख के बाद जिनको नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना है, ईश्वर की कृपा से बहुत बढ़िया समय है। जिनको व्यापार वगैरह में मोटा इन्वेस्टमेंट चाहिए वह भी 100% मिलता हुआ नजर आएगा किसी भी हाल में। और जिन लोगों को बड़ा फंड चाहिए या बहुत हैवी लोन चाहिए व्यापार के दृष्टिकोण से, उनके लिए 19 मई के बाद समय बहुत बढ़िया है। हाँ, जो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। तो मैं बहुत ही सीधी बात करता हूँ, 14 तारीख से विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का तो योग बनेगा। 14 तारीख से सीनियर अधिकारियों से सपोर्ट तो मिलेगा, नए व्यापार तो चालू होंगे। लेकिन एक्चुअल में बढ़िया विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का योग या विदेश में नौकरी या व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए जो बेहतर समय आपके जीवन में रहेगा वह प्रारंभ होता हुआ दिखेगा आपके जीवन में 19 मई के बाद से, जब द्वादश का मालिक शुक्र केंद्र में आएगा, मालव्य योग बनाएगा। तो जिनको विदेश जाना है या विदेश में जाने से रिलेटेड समस्या हो रही है, किसी प्रकार की बाधा है, तो वो समस्या दूर होता हुआ नजर आएगा। जो व्यक्ति लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं उनके लिए तो 1 मई से ही तरक्की का रास्ता चालू हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय जो है वो केंद्र में चला जाएगा बृहस्पति। यानी 1 मई से आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव होगा कि बृहस्पति जो है आपको लॉटरी सट्टा शेयर में बहुत मोटा लाभ देगा। और अगर इनकेस कोई इंटरव्यू है या जॉब है जिसमें बार बार आप फेलियर हो रहे हैं या आपकी नौकरी छूट गई है तो 10 मई से लगता हुआ प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि देखिए स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि 10 से 14 सबसे बेहतर समय रहेगा। देखिए पैसे की बात मैं करूं, मैंने क्या कहा था शुरू में स्टार्टिंग में कि अपना टाइम आ गया है, मतलब आपका अच्छा समय आपके पास आ चुका है। तो देखिए हुआ क्या है कि जब 1 मई से बृहस्पति सप्तम भाव में जाएंगे तो इनकी एक दृष्टि पंचम आय स्थान पे चला जाएगा और बृहस्पति धन का भी मालिक है। तो 1 तारीख से ही बहुत मोटा धन का लाभ चालू हो जाएगा। जहां भी आपके फंड फंसे हुए हैं वो सभी निकलना चालू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी उपलब्धि इसमें मिलेगी 19 मई से। जब 19 मई से शुक्र द्वादश में जाएगा तो जो बहुत ज़्यादा लोन या कर्ज वगैरह को लेकर परेशान है या फॉरेन वगैरह में जो पैसे फंसे वो 19 मई के बाद निकलेगा। और लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का मोटा लाभ जो है ना वो 10 मई से निकलना चालू
हो जाएगा। मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, इस महीने इतना ज़बरदस्त पैसे का योग बना हुआ है ना कि मैं क्या बोलूँ। इवन कि 10 मई के बाद कोई संपत्ति बिकेगा, उससे भी धन की प्राप्ति होगी, कुछ ससुराल पक्ष से भी धन की प्राप्ति होगी। 10 मई के बाद बड़े भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, सरकार के पास जो पैसे फंसे वो निकलेंगे। हालांकि सरकारी काम में पैसे का मोटा फंड 14 तारीख से निकलना चालू हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन का हाल कैसा रहेगा, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, आपके विवाह स्थान के कारक शुक्र है, जो वर्तमान समय में कहाँ बैठे हुए, षष्ठम भाव में। और ये सच्चाई है और ट्रू सच्चाई है कि कुछ समय से, खास करके 1.5 से 2 महीने में वैवाहिक जीवन के लिए कुछ ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन में अस्थिरता भी नहीं है और सेपरेशन भी होने के चांसेस रहे और ढंग के कोई रिश्ते भी नहीं आए हैं। अब यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा बदलाव होगा। बदलाव क्या होगा, मैं आपको बहुत ही क्लियर बता देता हूँ। 1 मई से ही बृहस्पति सप्तम भाव में चले जाएंगे, तो आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। तो 1 मई से विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू होंगे। जिनसे आप विवाह करना चाहते थे या चाहते थे कि इस लेवल का रिश्ता है, तो वो आना चालू हो जाएगा। और 1 मई से अगर वैवाहिक जीवन में खटपट था, मतभेदता थी, अस्थिरता थी, तो वो ठीक होता हुआ चालू हो जाएगा। लेकिन उन लोगों का जो सेपरेशन चल रहा था, कानूनी पचड़े में फंस चुके थे या फिर एक दूसरे कंट्री में अलग अलग हस्बैंड वाइफ रह रहे थे, तो 19 मई से ये समस्या सॉल्व होता हुआ 100% नजर आएगा। कैसा रहेगा शिक्षा का हाल, इसकी चर्चा मैं कर देता हूं और संतान सुखों के बारे में बता देता हूं। देखिए, शिक्षा और संतान कारक आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति हैं, आधिपति। 1 मई से शिक्षा और संतान संबंधित स्थितियों में कुछ हद तक सुधार तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं लव लाइफ के बारे में पहले बता दूं, फिर शिक्षा और संतान में चलते हैं। तो देखिए, लव लाइफ के पहले अगर मैं बात करूं, तो 1 मई से जैसे ही द्वितीय और पंचम भाव का मालिक बृहस्पति सप्तम भाव में जाएगा, तो 1 मई से ही जिनको प्रेम विवाह करना है, लव मैरिज करना, उनके लिए संजोग अच्छे होने चालू हो जाएंगे। जिसका लव लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहा था, सेपरेशन हुआ पड़ा था, खटपट हुआ पड़ा था, मतलब एक दूसरे को ब्लॉक करके रखे थे, बात नहीं करना चाहते थे, आपका 10 मई से इसमें सुधार हो जाएगा, जब पंचमेश बुध जो है वो निचस्थ अवस्था से हट जाएंगे। यानी 10 मई के बाद आपका लव लाइफ तो ठीक होगा ही, लव मैरिज का भी योग बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, एक बात ये भी है, जो लोग ये चाहते थे कि किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या गलत रिश्ते में है और आप चाहते हैं कि उस रिश्ते से बाहर निकल जाए, तो ये समस्या 1 मई से दूर होना चालू हो जाएगा। शिक्षा की बात मैं करूं तो जैसा कि मैंने बताया, 1 मई से आपके पढ़ाई में बहुत बढ़िया सुधार होगा। लेकिन 10 मई से जो है शिक्षा में बढ़ोतरी, या कोई इंटरव्यू है या रिजल्ट है जिसमें बार बार फेलियर हो रहे हैं, या कोई एग्जामिनेशन का रिजल्ट आना है, तो 10 मई से ठीक हो जाएगा। जिन लोगों को भी विदेशों में एडमिशन करा करके अच्छे ज्ञान प्राप्त करना है या अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, 10 मई से आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और संतान पक्ष की भी स्थिति यही है। संतान, अगर मान लीजिए आपको कोई संतान है, तो उसके करियर को लेकर, उसके हेल्थ को लेकर, उसके पर्सनल लाइफ को लेकर के, फाइनेंस को लेकर, जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, वो 10 मई तक तो रहेगा। 10 मई के बाद संतान कंसीव होने का भी गुड न्यूज मिलेगा। 10 मई के बाद संतान की तरक्की भी होगी। 10 मई के बाद जो संतान कंसीव करके रखे हैं, आपके हेल्थ में बहुत बढ़िया सुधार आएगा। और द्वितीय संतान की तरक्की तो 1 मई से ही चालू हो जाएगी। लेकिन जो द्वितीय संतान कंसीव करना चाहते हैं या उसके भविष्य को लेकर परेशान है, 19 मई से ये समस्याएं 100% दूर होता हुआ नजर आएगा। जहाँ तक मैं स्वास्थ्य की बात करूँ, ये सच्चाई है कि इन दिनों थोड़ा सा यूरिन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, नेत्र से रिलेटेड और इसके अलावा दांतों से रिलेटेड समस्याएं से बहुत ज़्यादा परेशान है। और सच्चाई है कि जिनको लीवर या शुगर की समस्या, उनकी तो स्थिति बहुत खराब चल रही है। तो 1 मई से इस मामले में तो सुधार 100% होता हुआ नजर आएगा ही आएगा। साथ में जो लोग भी संपत्ति वगैरह परचेज करना चाहते हैं, तनाव मुक्त हो जाइए। आपके जीवन में 1 मई से ही भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का जबरदस्त लाभ मिलेगा। लेकिन जिनके संपत्ति में केस मुकदमा या लिटिगेशन है या फिर पर्सनल लाइफ में भी केस मुकदमा लिटिगेशन चल रहा है, तो 1 मई से वो अभी सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इससे बड़ा और परफेक्ट शुरुआत आपके जीवन में चालू होगा 19 मई से, जब द्वादश शुक्र सप्तम भाव में चले जाएंगे। जहां तक बात मैं करूं ससुराल पक्ष से जिनकी मतभेदता चल रही है या खानदानी संपत्ति का बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, वो 10 मई से सॉल्व होता हुआ दिखेगा। फिर भी इसके उपाय को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए वृश्चिक राशि वाले? फिर भी इसके उपाय को बेहतर बनाने के लिए आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। 10 मई तक प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को केले का भोग लगाइए। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में 14 मई के बाद लाल पुष्प डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा, तो आपके जीवन बेहतर होता हुआ दिखेगा। तो प्रिय वृश्चिक राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे मई का महीने का हाल, इसकी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।